हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये बताया कि डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इस ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्यों कहते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि डी ब्लॉक के जो ज्यादातर अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो डी है वो क्या होता है, पूरा फील्ड नहीं होता, इनकम्प्लीट फील्ड होता है, जिस कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और इसके अंदर हमने क्या बताया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा है, और जिस सीरीज के अंदर ये एलिमेंट्स रखे जाते हैं उस सीरीज को ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज या ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। और ट्रांजिशन सीरीज के अंदर क्या बताया हमने, स्कैंडियम से जो सीरीज यानी चौथे आवर्त से फोर्थ पीरियड से जो है वो ये सीरीज ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है और सेवंथ पीरियड तक वो चलती है। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि 11th क्लास का भी हिस्सा था। यानी आज का जो अपना वीडियो है, आज का जो अपना डे है, वो जिन क्लासों के अंदर केमिस्ट्री चलती है उन सभी क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है। मेरा मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन का ये है कि इसके अंदर हमारा जो डी ब्लॉक है वो 21 नंबर से स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर 21 पर है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पर हम डायरेक्ट 21 से नहीं बात करके हम 1 से लेकर जितना भी लास्ट एलिमेंट है यानी 118 एलिमेंट्स तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमें एफ ब्लॉक में नहीं पढ़ना पड़े। देखें स्टूडेंट, इसका तरीका क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन से रूल जो है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, ये जो रूल है वो ऑफ बो का है। ये जो रूल है वो ऑफ बो का है। अगर आपसे पूछे कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऑफ बोस रूल। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं एक तरीका बताता हूँ। आज का अपने टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टूडेंट, मैं इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि उसके लिए हमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो देखें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 1s 2, यहां से थोड़ा सा गैप रखें या इनको ऊपर से लिखना स्टार्ट करें। 1s थोड़ा सा गैप, 2s थोड़ा सा गैप, 3s। उसके बाद ये तरीका सीख ले बनाने का। यहाँ पर एज ए ट्रिक बता रहा हूं मैं। 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7s। थोड़ा सा गैप रखें इनके बीच में, 7s। यहाँ से स्टार्ट हो स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा आपके 2p, यहाँ पे आ जाएगा 3p, यहाँ पे आ जाएगा 4p, यहाँ पे आ जाएगा 5p, यहाँ पे 6p और यहाँ पर 7p। आगे स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाए 3d 4d 5d एंड 6d। यहाँ पर लिखें, आगे थोड़ा सा और छोटा करें इसको, 4f एंड 5f। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ये 7p क्यों कंप्लीट हो गया? तो बता दूं मैं आपको, आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसीलिए मैंने इसको 7 पे कंप्लीट कर दिया है। तो स्टूडेंट, इसको सीखने का तरीका देखें। इनके ऊपर जो है एक ऐसी लाइन बना दें ऐसे, इसके अंदर क्या करना है स्टूडेंट, इसके टेल को इसके हेड से मिला दो, ये यहाँ पे
इसके टेल को इसके हेड से, इसके टेल को इसके हेड से, इसके टेल को इसके हेड से, और इसके टेल को इसके हेड से। ये स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की एक चेन बन गई। ध्यान दीजिए 1s 2s 3s पहले ऐसे लिख लेना, फिर एक कम से p को स्टार्ट कर देना, फिर एक कम से d को स्टार्ट कर देना, फिर एक कम से f को स्टार्ट कर देना। जैसे जैसे ऊपर से कम करते तो बाद में नीचे से कम करते जाना। स्टूडेंट देख लो, पहले में s, दूसरे में p, तीसरे में d, चौथे में f, फिर पांचवें में f, फिर d, फिर p। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे देखो एक बार, इनकी सीरीज क्या बनी। ऐसे चले स्टूडेंट, 1s ऐसे आ जाएगा, 2s ऐसे इस क्रम में चले। तो सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद क्या आ रहा है 2p, उसके बाद आएगा आपका 3s, उसके बाद आएगा आपका 3p, उसके बाद आएगा आपका 4s, 4s के बाद आएगा आपका 3d। ठीक है, 3d के बाद आपका आएगा 4p, 4p के बाद आ रहा है आपका 5s, और 5s के बाद आ रहा है आपके 4d, 4d के बाद कौन है 5p, और 5p के बाद कौन है 6s, 6s के बाद कौन है 4f, और 4f के बाद कौन है 5d, 5d के बाद 6p, और 6p के बाद होता है 7s, 7s के बाद आएगा 5f, और 5f के बाद आएगा आपके 6d, और 6d के बाद आएगा आपका 7p। तो स्टूडेंट्स ये एक अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के ऑर्बिटल की एक चेन है, जिसके अंदर अब मैं आपको बता दूं, आपको पता है अच्छे तरीके से जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी कि यहाँ पर वहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर एलिमेंट्स कितने थे। तो स्टूडेंट आपने उत्तर दिया था वहाँ पर कितना 118, 118। देखो इसके अंदर इनका रिलेशन कैसे है, देखें स्टूडेंट s, ये चीज आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है, जो s होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं, p के अंदर 6 होते हैं, d के अंदर 10 होते हैं, और f के अंदर क्या होते हैं 14 होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन भरे, s के अंदर 2 होते हैं, s में 2, p में 6, s में 2, p में 6, और s में 2, d में होते हैं 10, p में 6 होते हैं, s में 2 होते हैं, d में 10 होते हैं, p में 6 होते हैं, s में 2, f में 14, d में 10, और p में 6, s में 2, f में 14, d में 10, और p में 6। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो क्रम है। स्टूडेंट इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को, ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं इनको सभी को जोड़ने पर इनका जो टोटल है वो कितना आता है 118, यानी 118 आता है। यानी आप इसके अंदर से पूरे 118 एलिमेंट का जो है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। स्टूडेंट ये एक चार्ट था जो ऑफ बोर रूल के अकॉर्डिंग, यानी आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया गया है। तो स्टूडेंट इनके ऊपर हम अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट लिख दे, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप 11th की बात करें, 11th के अंदर आप अप्रोक्स 30 यानी 30 तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो वो आप ऐसे लिखते थे 1s2 2s2 2p6 8 ऐसे लिखते थे। अगर आपको मेरा मतलब 72 का या मान लो 70 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना दे दे, ठीक है, तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है इस श्रृंखला में, इस चेन के अंदर लिखने में भी दिक्कत होती है। तो क्या किया IUPAC या केमिस्ट्री जो है अपनी, इनके कुछ साइंटिस्ट ने इसको शॉर्ट लेवल के अंदर थोड़ा बताना चाहा। तो स्टूडेंट अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूं, जो अपना मेन टॉपिक था कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले मैं 2 या 3 एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँगा। पहले वो देखिए स्टूडेंट, एक तरीका देखिए।
देखें स्टूडेंट, देखें जैसे मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी, जैसे आपका पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 होता है। तो स्टूडेंट इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल कौन है 1s, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, लेकिन आपको हाइड्रोजन का लिखना है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, तो आप यहाँ पे कितने लिख दोगे 1, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा जो है बड़ा एग्जांपल लें, सोडियम, सोडियम है, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, टोटल कितने हो गए 2 2 4 और 6 10 हो गए। आपको कितने चाहिए 11, यानी 1 और चाहिए। तो 2p के बाद कौन आ रहा है 3s आ रहा है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे 1 होंगे, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 11, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। लेकिन स्टूडेंट कई बार क्या होता है, हमको नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ एटम वो काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें कि आपको जैसे मान लो कोई बड़ा दे दे, जैसे मान लो 60 के लगभग दे दिया कि जो एटॉमिक नंबर 60 है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो उसका मैं 60 का नहीं बता करके आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने सभी ने 11th क्लास के अंदर नोबल गैसें पढ़ी है, वो नोबल गैसें कुछ ये थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर क्या थे, ये 2 पे था, ये 10 पे था, ये 18 पे था, ये 36 पे था, 36 के बाद ये 54 पे थे, और ये रेडॉन कितने पे था 86 पे था। ये इनके एटॉमिक नंबर थे। जैसे ये है, इसको अकॉर्डिंग टू जो है, अकॉर्डिंग टू नोबल गैस के अकॉर्डिंग लिखें। देखो ये सोडियम है, सोडियम कितने नंबर पे था 11 नंबर पे था। सोडियम से पहले नोबल गैस कौन सी आती है, सोडियम से पहले नोबल गैस आती है कौन सी, नियोन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन थे, इन 10 इलेक्ट्रॉन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, नियोन लिख दूंगा। उसके बाद कौन है 3s, तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लूं मैं इसके अंदर, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर होते हैं 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 17 है, 2 2 2 4 6 10 2 12, यानी 5 और चाहिए। 3s के बाद कौन है, 3s के बाद 3p है, 3p में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, और अपने को चाहिए कितने 5, तो कितने हो गए 17, ठीक है। पता लगा 17 से पहले जो है नोबल गैस कौन सी है, 17 से पहले भाई 18 तो 70 के बाद है, तो पहले नियोन ही हुई, तो 10 इलेक्ट्रॉन की जगह ये रहे 10 इलेक्ट्रॉन, इनकी जगह क्या लिख दें नियोन, और बाकी वैसा का वैसा लिखना है। कंप्लीट। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हैंडल करना है। अब अपना जो टॉपिक है चैप्टर का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे करेंगे इसको देखिए एक बार। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर से जो है एक्सेप्शन की बात है वो अपने बाद की है, पहले हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस रखेंगे। आपको मैं बता दूं 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है उसके अंदर क्रोमियम जो 24 पे था और कॉपर जो 29 पे था, ये दोनों जो हैं वो एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट इनकी एक बार हम बात को छोड़ेंगे, पहले हम जो नॉर्मल एलिमेंट है अपने, फॉर एग्जांपल आपने कल कुछ एलिमेंट्स लिखे थे,
3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये 10 एलिमेंट लिखे, इनके एटॉमिक नंबर इनके आगे मैं लिख देता हूं। क्रोमियम और कॉपर ये दोनों एक्सेप्शन की तरह काम करेंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करेंगे। पहले हम ये चीज देखेंगे कि बाकी का जो है वो कैसे किया जाए। स्कैंडियम, इसको मैं पहले डायरेक्टली लिखूं 1s2, पहले इसको मैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 हो गया, 2 2 2 4 6 10 2 12 6 18। ठीक है 4s2 3d1, ये हो गए 21। ध्यान दें इनको हम लिखेंगे जो है नोबल गैस के अकॉर्डिंग। तो 21 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? आर्गन आती है, तो इनकी जो हेल्पिंग और जो नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी? आर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट होते हैं, तो इसकी जगह में आर्गन लगा। सभी 21 से लेकर 30 तक सभी में जो पहले नोबल गैस है वो ऑर्गन ही है, तो ऑर्गन सब में कॉमन रहेगी। ठीक है, उसके बाद लिख दे 4s2 3d1। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4s2 3d1 हो गया। 22 पे क्या हो जाएगा? ऑर्गन एक इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ा है और डी में 10 तक आ सकते हैं, तो d2 ऑर्गन का हो जाएगा 4s2 3d3। इसका हमें एक बार जो है एज ए एक्सेप्शन जो है वो हम इसको छोड़ेंगे एक बार, इसमें कुछ रूल लगेगा। इसका हो जाएगा आर्गन 4s2 25 है, 3d5 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d6 हो जाएगा, ये है ऑर्गन 4s2 3d7 हो जाएगा, ये ऑर्गन 4s2 3d8 हो जाएगा, ये एक्सेप्शन है, और ये हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो ये आपकी 3D ट्रांजिशन सीरीज यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है ज्यादातर। मैं कल भी कह चुका हूं कि आपकी जो है 3D ट्रांजिशन सीरीज जो है वो लगभग 90% कवर करेगी। अब इसके अंदर करना क्या है देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता। क्रोमियम और कॉपर की तो बात एक बार हम छोड़ते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज जो है इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 3D ट्रांजिशन सीरीज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में जो हेल्पिंग नोबल गैस है वो कौन सी है। तो सब में कौन सी नोबल गैस के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो? आर्गन के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो हेल्पिंग नोबल गैस क्या हो जाएगी? आर्गन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था 3D ट्रांजिशन सीरीज का जो है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे की जो बात है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट या रेसिप्ट या गेन करके जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है उसकी बात, क्रोमियम और कॉपर की बात वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। एक्सेप्शन के जो हैं अलग तरीके से लिखे जाते हैं। आज का जो अपना टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ बोरून। ठीक है, और उसका जो हमने यूज है वो डी और डी ब्लॉक की 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में किया। तो स्टूडेंट आज का जो अपना टॉपिक है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पे कंप्लीट होता है। कल अपना जो टॉपिक होगा वो क्रोमियम और कॉपर के बारे में और उनके डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में होगा। थैंक यू।